गाइस ये बताना चाहूँगा, बीच बीच में झरने हैं, देखिए छोटे बच्चे इसको कैसे एंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस ये मैं आप लोगों को अभी अंदर से उधर से दिखा रहा था, ये श्री काल गौरव भैरव जी का मंदिर है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे हवन भी हो रहा है। शूज़ पहने हैं तो मैं अंदर जा नहीं सकता, यहीं से आप लोग देखें। म्यूजियम लेके हाँ? और फिर से अपने भाई मिल गए, खाना खा रहे हैं यहाँ पे प्रसाद। तो गाइस लंगूर इतने सारे यहाँ पे इसलिए दिख रहे हैं, आप लोग भी सोच रहे होंगे वीडियो में, उसका सिग्निफिकेंस ये है क्योंकि यहाँ पे इनका नेचुरल हैबिटेट है। बड़े बड़े यहाँ पे पेड़ हैं और पेड़ों में ही लंगूरों का वास होता है। तो इस रीज़न की वजह से मैंने अभी किसी से पूछा तो उन्होंने बताया, इसलिए यहाँ पे इतने सारे लंगूर हैं। तो गाइस फाइनली आ गए हम लोग स्टेट म्यूज़ियम के बाहर, जो कि वहाँ पे एंट्रेंस पे लिखा था, दो ही चीज़, अजीत पोल था और म्यूज़ियम था। तो जस्ट मैं अभी आप लोगों को मैंने मंदिर दिखाया और वो मूर्तियाँ दिखाई, उनके सामने ही म्यूज़ियम है। तो यहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ पे पहले मैं मूर्तियाँ दिखा रहा था, फिर ये मंदिर दिखाया आपको मैंने, यहाँ पे लंगूर जी दिखाए सारे, और फिर मैं आ गया हूँ ये म्यूज़ियम के पास, मंदिर का जो स्टेट म्यूज़ियम है। और देखते हैं, आइए चल के अंदर कि क्या है इसके। और मैं इतना बता दूंगा, यहाँ पे मैंने 34 रुपये 34 रुपीज़ 2 लोग की, एक माइनर एक अडल्ट की टिकट ली है। तो 34 रुपीज़ की मुझे पड़ी है। बाकी चलिए अंदर चलते हैं, अंदर चल के बताता हूँ आपको मैं कैसा है क्या है। आ जाओ। ये कुछ यहाँ पे काम चल रहा है टिकट्स का। हो गया, इसको लेना भी रहेगा वापस? अच्छा ठीक है। अच्छा इसका एंट्री होता है यहाँ पे। कितने छोटे बच्चों की नहीं लगती भैया? अच्छा 5 साल से नीचे, ओके, टॉडलर्स की। ठीक है, थैंक यू। तो गाइज़ आ गए हैं म्यूज़ियम के अंदर, और यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि चीज़ें पता लगेंगी अच्छी। तो देखते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ आगे जो भी है। कंटिन्यू करिए प्लीज़, स्टे ट्यून्ड। वाह, ये देखिए पुराने सारे स्टोन्स और वही हिस्टोरिक मटेरियल से बना हुआ। और ये सबसे पहली चीज़ें यहाँ पे दिखी है मुझे, ये नाग गंगा के नाम से। तो यहाँ पे बोला जाता है कि गंगा जी का डायरेक्ट जो बहती हैं उनका पानी यहाँ पे आता है। तो अभी इसको कंट्रोल्ड वे में इन्होंने सिस्टमेटिक कर रखा है, पहले ये नेचुरल उससे भरा रहता था। बाकी आगे चलते हैं, आगे आप लोगों को दिखाता हूँ और भी चीज़ें, बने रहिए। और एक बात और कहूँगा कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरे को भी आप लोग का फीडबैक करेक्ट वे में मिल जाए और मैं फिर ये काम कंटिन्यूटी में करता रहूँ और आप लोग को इसी तरह दिखाता रहूँ और बताता रहूँ चीज़ों के बारे में। वाह, स्कल्पचर्स गैलरी, ब्यूटीफुल। तो गाइस आ गए यहाँ पे स्कल्पचर्स गैलरी। तो गाइस अभी मैं उस रूम में हूँ जहाँ पे सारे स्कल्पचर्स रखे हुए हैं। बेसिकली 17th, 9th और 13th सेंचुरी के स्कल्पचर्स हैं। स्कल्पचर्स का मतलब है कि उस टाइम के ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट्स
जो बिल्डिंग्स के होते थे टुकड़े, वो आज तक बचा के रखे हुए हैं। तो वो दिखाने के लिए यहाँ पे, जैसे कि अभी महाकुंभ भी लगा था, वहाँ पर भी यही स्कल्पचर्स आए हुए थे। उस टाइम पे मैं वहाँ पे था, मैंने रिकॉर्ड नहीं करता था तब, मैंने शुरू नहीं किया था अपना ब्लॉगिंग, तो मैंने देखा हुआ था। तो आइए जल्दी से आप लोगों को दिखा देता हूँ एक एक करके सारे स्कल्पचर्स, और फिर अदर साइड है वहाँ भी देखते हैं क्या है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यक्षा स्कल्पचर 17th सेंचुरी, चौरी बियर 9 से 10वीं शताब्दी का है। ये एक फीमेल स्कल्पचर है, ये भी 9वीं शताब्दी का है। और ये पिलर एक दस्तावर पिलर 13th सेंचुरी का है। इस टाइप के उस टाइम पे कुछ पिलर्स होते थे, और जो कि बहुत ही वाकई में खूबसूरत है, उनको टच करना मना है। ये महिषासुर मर्दानी, और ये गोसाई जी 17th सेंचुरी के दोनों। फिर उसके बाद मल्लीनाथ जी, ये भी 17th सेंचुरी का है। पाबू जी, ये भी 17th सेंचुरी का है। विमरा जी, ये भी 17th सेंचुरी का है। और मेहा जी मंगालिया, ये 18th सेंचुरी का है स्कल्पचर। और ये ब्रह्मा जी का, ये भी 17th सेंचुरी का है, बहुत ही खूबसूरत है ये। और गणेश जी का भी है, उस टाइम पे जैसे कि भगवान को भी पूजते थे, तो उनका कितना सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स बना हुआ है। और एक चीज़ और बताऊंगा आगे मैं, ये कृष्णा जी का है 17th सेंचुरी, काल भैरव जी का है 17th सेंचुरी, ये हदबू जी का है 17th सेंचुरी, ये गोरा भैरव जी का है 17th सेंचुरी, और ये राम लक्ष्मण और सीता जी का है 17th सेंचुरी। और आखिरी में दो और हैं, एक लास्ट वाला रामदेव जी का है, और ये कुलखोज जी का है, दोनों 17th सेंचुरी के हैं। और इसी के बगल में ये पुराना पूरा मैप है मरवार का, इस पर लिखा हुआ है रिलीफ मैप ऑफ मरवार। तो इसमें 0 to 600 फीट अबव 6 लेवल ग्रीन है, 600 से 1200 फीट की जहाँ हाइट थी वो येलो में है, थोड़ा सा मस्टर्ड में 1200 से 3000 फीट का है, और 3000 फीट से ऊपर डार्क ब्राउन है। जो ऐसी डंडियाँ हैं वो रेलवेज़ का है, रेड वाला मेटालिक रोड्स हैं, मोटर रोड्स डॉट 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 में है। और ये बनाया गया है मिस्टर DV वडाकार, जोग्राफिक मास्टर DHS स्कूल जोधपुर जो है उन्होंने, उनके द्वारा। तो ये पुराने समय का आप देख सकते हो मैप। बाकी कमिंग बैक टू द स्ट्रक्चर्स, 3 और बचे थे। ये 17th सेंचुरी का है बिमाता, ये है महिषासुर मर्दिनी जी का 11 to 12 सेंचुरी का, और ये लास्ट आपका है गोगा जी का 17th सेंचुरी। और गाइस एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये इनको छूना यहाँ पे मना है, बट अभी मैंने उनसे पूछा था थोड़ा सा, एक तो ये छूने में बहुत ठंडे हैं, वेरी कोल्ड। उस टाइम का मटेरियल ऐसा यूज़ होता था कि उस टाइम पे तो AC और इन सब की ज़रूरत होती नहीं थी, तो वो मटेरियल ही ऐसा बनता था मिट्टी का कोल्ड कि अंदर एक ठंड रहे अपना, ताकि गर्मियों में इनका काम हो सके, चल सके, या जो भी वटेवर रीज़न होगा। मेरे को तो जो समझ में आया इतना ही समझ में आया। तो इस वजह से ये पत्थर छूने में बहुत ठंडे हैं, और इनको आप जैसे छू रहे हो तो हाथ पे वो थोड़ा सा सॉफ्ट वो छूट जाता है। तो ये मैंने ऑल्दो यहाँ पे एक दो टूरिस्ट थे, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने टच किया था, तो उन्होंने वो आपस में बात कर रहे थे इसी बारे में। तो मैंने तो टच नहीं किया, बिकॉज रिस्पेक्ट करनी चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की। बट उन्होंने, क्योंकि वो आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, और उन्होंने ये चीज़ मेरे को बताया कि ऐसा है। बाकी चलिए दूसरी साइड भी है, वो भी दिखाता हूँ आगे चल के आप लोग को। वाओ, पार्ट ऑफ द पिलर ऑफ द 12th सेंचुरी 9th सेंचुरी। ये देखिए इस तरीके के पिलर्स होते थे भाई साहब, क्या ही आर्किटेक्चर है। ये भी किचाका 9 से 10वीं सेंचुरी का। आप देखिए कितने सारे स्कल्पचर्स हैं। ये थोड़े से बाहर थे गाइस, थोड़े से बाहर लगे थे, रह गए थे। मैंने सोचा कि चाहता तो मैं स्किप कर सकता था, बट मैंने सोचा मैं आया हूँ तो सब कुछ दिखाऊं, ताकि मेरी वीडियो देख के जो भी यहाँ पे आए विजिट करने, तो वो रिलेट कर सके कि हाँ मैंने जो जो चीज़ें दिखाई थी वो चीज़ें आए। पता चला मैंने कोई चीज़ स्किप कर दी और आप यहाँ पे आए, उसके बाद आप मुझे ऑब्वियसली वो ट्रस्ट मेरे पे खो दोगे कि नहीं यार ये तो आधा चीज़ दिखाता आधा नहीं। तो कोई बात नहीं, कंटेंट थोड़ा ऊपर नीचे हो भी जाए, बट इन्फॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए। और ये इसके बारे में लिखा हुआ है, स्कल्पचर्स ऑफ राजस्थान। ये देखिए, राजस्थान इज नोन फॉर एग्जीक्यूट स्ट्रक्चर्स एंड आर्किटेक्चर मास्टरपीस, इनक्रेडिबल assortment worked in many ways. Marble, limestone, sandstone, quartz and madrid hues have been fashioned into found in a variety of white screens and marbles. बहुत खूबसूरत। बाकी अब हम अदर साइड चल रहे हैं। अदर साइड पे यहाँ पे मूर्तियाँ थी, वहाँ पे विवान क्या है वहाँ पे? वहाँ पे इंस्क्रिप्शन गैलरी है सामने।
सो गाइज ये दूसरी साइड है, जैसे कि अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर्स दिखाए वो यहाँ पे थे, सारे के सारे यहाँ मंदिर थे। ये बीच में एक बना हुआ है, ये भी पुराना है, इस पे मेंशन तो नहीं किया कब का है, बट काफ़ी पुराना लग रहा है। तो मुझे 9th सेंचुरी से भी पुराना लग रहा है, क्योंकि इसमें तो आप देखिए मार्क्स में टूटा भी हुआ है ये अंदर अंदर से। ये देखिए, ये साहब कितना पुराना होगा? उनसे भी पुराना होगा। हाँ, क्योंकि इस थोड़ा ज़्यादा पुराना लग रहा है मेरे को। घाटू है, अच्छा अच्छा, बरसात में भीगने की वजह से क्रैक आ गए हैं उसमें। अच्छा, 4 मुखी था, वो दिख रहा है 1 2, अच्छा वो मिट गए हैं पूरा। ये इस साइड है, इस साइड, और ये इस ये मोमेंट चला गया है। अच्छा, एक तो ये हो गया, एक ये फेस, ये गणेश जी हो गए मेरे ख्याल से। ये गणेश जी है पूरी। अच्छा, चारों तरफ गणेश जी हैं इसके। ओके ओके, बहुत बढ़िया। पत्थर क्या देखो ऐसे घिस, हाँ, ये निकल रहे हैं घिस घिस के। घिस रहा है ये, जी 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 जी। इसलिए ये घिस गया, मतलब हाँ, तो बारिश के मौसम से घिस गया। बाप रे, काफ़ी पुराना है, 500 साल से ज़्यादा पुराने। और इससे तो ज़्यादा ही है। जी जी जी, थैंक यू भैया, थैंक यू बताने के लिए। और लंगूर बहुत है यहाँ पे, वो पेड़ों की वजह से ना, पेड़ क्योंकि ज़्यादा है यहाँ पे। तो अभी आप लोग ने देखा, जैसे कि मैंने बताया रावण का सुपौल जी, बोलते हैं। हाँ बोलते हैं, पर मैं उसके बारे में पढ़ के आया कि ऐसा है नहीं। मतलब वो बोलते हैं लोग थोड़ा सा। दंत कथा में कहते हैं कि रावण का ससुराल था यहाँ। अच्छा, और पुराना किला भी था इसके ऊपर। पुराना किला इसके ऊपर, हाँ, लेकिन वहाँ अटैक बहुत होता था वो, इसीलिए पूरा सही हो गया। किसी कोई लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को श्राप जी। किसी जमीन में उतर गया। जी 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 जी। अच्छा, अब हकीकत कितने है को पता नहीं। कोई पता नहीं है। नहीं, मैं भी पढ़ के आया हूँ वही, क्योंकि कई लोग ने इस पर वीडियो डाल रखा है उल्टा सीधा बना के, तो बट फिर मैं पढ़ के आया, जो जहाँ पे विकीपीडिया जो ऑथेंटिक जगहें हैं, तो वहाँ पे ये था कि हाँ ऐसा नहीं है। हाँ, मंडोदरी यहीं की थी, उनकी जो वाइफ थी, हाँ उनका ससुराल यही था, पर शादी यहाँ नहीं हुई थी, ये चीज़ है। तो ये मैं भी थोड़ा पढ़ के आया हूँ, इसीलिए मैं भी बना रहा हूँ इसी चीज़ पे, कि लोगों को रियलिटी भी पता लगे ना, असलियत क्या है। मैं तो काफ़ी दूर से हूँ, अभी तो मैं आया हूँ यहाँ कैंटोनमेंट से। हाँ, बाकी मैं इलाहाबाद से हूँ, प्रयागराज। हाँ 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 हाँ, वहीं से हूँ। तो बनी हुई है ये जो पानी का बना हुआ है, ये ऊपर से आ रहा है किले से। ऊपर सारा झील है छोटी सी। अच्छा, नागदड़ी बोलते हैं यहाँ। नागदड़ी, हाँ, ये नाग गंगा लिखा तो है वहाँ पे। यहाँ गंगा कहते हैं वो लोग, वो नागदड़ी कहते हैं यहाँ के पुराने लोग। अच्छा, और ये ऊपर किले का रास्ता है पूरा, बाहर से जाने का है, यहाँ से ऊपर बनी हुई है जी। के ऊपर। बाप रे। तो गाइज ये है, देखा, आप आते हैं लोकल लोग से पूछते हैं तो आप लोग को पता लगता है रियलिटी क्या है। बाकी कंटेंट के लिए तो इंसान कुछ भी बना के डाल देता है, बट करना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप उस चीज़ का गलत मिसयूज़ कर रहे हो और आप बदनाम कर रहे हो उस जगह को। तो ये चीज़ है, आप आओ लोकल से पूछो और थोड़ा सा आपको रियलिटी पता लगेगी। बाकी कट टू द क्रैप, तो अभी मैं सामने दिखा रहा था आप लोगों को स्कल्पचर गैलरी, अभी आ गया है यहाँ पे इंस्क्रिप्शन गैलरी में। तो यहाँ पे अंदर चल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। जी सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं पढ़ भी रहा हूँ, साथ में देख रहा हूँ, डाल भी रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू। आइए, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। वाह, ये देखिए स्कल्पचर्स हैं, ये सारा पुराना ग्रंथों के हिसाब से 14 लाइन संस्कृत इंस्क्रिप्शन अबाउट 12th सेंट AD रिकॉर्ड्स, जियोलॉजी ऑफ चालुक्य किंग्स फ्रॉम मुलराज टू जयसिंह, 12th सेंचुरी का है ये। एंड ये भी आपके कुछ ऐसे ही स्कल्पचर्स हैं, ब्लैक मार्बल स्टोन पे थे वो, ये मार्बल पे हैं। ये भी आपका महाराजा मान सिंह जी के इंक्रिप्शन है। और ये इसके बारे में लिखा हुआ है, 1896 की है ये। ऐसे ही आप देखिए बहुत ही सारे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत, हैंड राइटिंग कितनी अच्छी है, और ये भी संस्कृत के हैं। ये 1165 AD के हैं। माय गॉड, सबसे पुराना अभी तक का यही दिखा है मुझे। और ये देखिए पत्थर वो कितने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, बट क्या थिकनेस होती थी उस टाइम पे। और वेरी नाइस इंस्क्रिप्शंस।
बहुत ही पुराने पुराने। ये भी मुझे कुछ ज़्यादा पुराना लग रहा है। हाँ, 1552 का है ये। और इसमें तो लैंग्वेज भी पर्शियन इंस्क्रिप्शन है ये। कंस्ट्रक्शन ऑफ पाठशाला बाय दौलत खान हुसैन विद कंसर्ट ऑफ शेख सुलेमान। तो शेख सुलेमान जी के कंसर्टन से ये उस टाइम पे पर्शियन इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड उस टाइम का है ये। आप देख सकते हो, जैसे कि मुझे देख के लगा कि हिंदी तो नहीं है, ये कोई और लैंग्वेज है। तो ये पर्शियन है। बाकी उसके बाद आ गए ये आपका उर्दू। ये तो हम देखते ही हैं, तो क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं, हमारे दोस्त या जो भी आपको लगे, दुश्मन वॉटेवर, तो ये उनकी राइटिंग है। और ये आप देख सकते हो, ये भी आपका, और ये भी दिखने में तो उर्दू लग रहा है, पर ये भी एक पर्शियन इंस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हो। और कई सारे हैं ऐसे, वाह, उस टाइम की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ। ये देखिए, ये 8वीं शताब्दी की है। लो, और पुरानी मिल गई, 8th सेंचुरी की। माय गॉड। और ये देखिए कितना पुराना पत्थर है, और साइज़ भी काफ़ी है ये। मैं आप लोग ऐसे करके दिखाऊंगा। मेरी तो 5'7" है हाइट, तो काफ़ी बड़ा है साइज़ में फिर भी। और अगला बढ़ते हैं। ये भी आपका 9th सेंचुरी का है, बहुत खूबसूरत। ये भी आपका 9th सेंचुरी का है। ये उसी टाइम के पिलर्स से लिए गए हैं। और पीछे पे मत जाइएगा, अब ये आर्टिफिशियल बना हुआ है, ये अभी मतलब रिसेंट का ही है, हमारी सेंचुरी का 20th या 21st। पर ये सब आपके पुराने हैं। और ये एक कपल, मेल और फीमेल उस टाइम पे, ये 12th सेंचुरी का है। और इसके बाद आप देख सकते हो, ये भी मेल एंड फीमेल, 12th सेंचुरी। ये ब्रह्मा जी का है, सेंट, ये लिखा हुआ है 12वीं शताब्दी का है। और गाइस, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, मैं आप लोगों को अभी आगे बताता हूँ। और ये भी मेल एंड फीमेल दोनों का कॉन्सोर्ट बोल सकते हैं, 9th और 10th सेंचुरी। और ये भी कुछ अलग सा लग रहा है, ये भी 11th सेंचुरी का विष्णु जी का है। और ये 13th सेंचुरी विष्णु जी। और ये भी काफ़ी बड़ा है साइज़ में। ये आपका विष्णु इन द मिडल ऑफ द पार्ट ऑफ द पिलर। अच्छा, पिलर के बीच में ये रहे विष्णु जी अपने रथ पे। जी हाँ, और नीचे भी ये देखिए कितना खूबसूरत है। एक बात गाइस मेरे को थोड़ी सी अजीब लगी, जैसे कि कुछ यहाँ पे स्क्रिप्चर्स के नीचे जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फटी हुई है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लोगों से कि जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वो कहीं भी जाएं, अगर ऐसा होते हुए देखें कि कोई कर रहा है या खुद करते हों तो ये चीज़ ना करें प्लीज़। क्योंकि आप एक हिस्ट्री की जो बहुत पूरी डिटेल्स लिखी होती हैं, आप उसे डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो जो आदमी देखने आ रहा है फ्रूटफुली अपने मतलब के लिए कि हाँ भाई मुझे जानना है, वो जान नहीं पाएगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अब ये देखिए, ये वाला पत्थर था इसके सामने पूरा, ये देखिए, तो ये फटा हुआ है। अब आप इसमें ढंग से पढ़ ही नहीं पाओगे। और कुछ तो ऐसे थे, मैं ढूंढ रहा था, ये इधर कुछ तो पूरे फाड़ रखे हैं लोगों ने। ये देखिए आप, अब ये इतना 8वीं शताब्दी का है, कितना इम्पोर्टेंट है, और ये पूरा फाड़ रखा है, इसके बारे में कुछ डिटेल ही नहीं है। तो गाइज़, ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी, ये ना करें प्लीज़। थोड़ा सा रिस्पेक्ट करें चीज़ों की, मॉन्यूमेंट्स की मेंटेनेंस जो लोग करते हैं उनके लिए। बाकी इससे पता लगता है कि आप कितने सिंप्लीफाइड हो, कितने से, तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करें। तो गाइस, अलविदा करते हैं इस जगह को और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा बैक साइड पे मेरे पूरा है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे और क्या चीज़ें हैं। ये तो था म्यूज़ियम का पार्ट। तो चलिए आइए मेरे साथ, जुड़े रहिए। तो गाइस, जैसे कि इस म्यूज़ियम के अंदर खाने पीने का रेस्टोरेंट भी है, जैसे कि इमरानगढ़ फोर्ट में भी था, वहाँ पर भी 4-5 थे, बट यहाँ तो मुझे अभी तक तो फ़िलहाल एक ही दिखा है। तो थोड़ा सा भूख लग रही थी, थोड़ा सा खा लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ, आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये देखिए रेस्टोरेंट कुछ ऐसा सा है।
गाइस अगली जगह आ गए, पेंटिंग गैलरी, उस टाइम की पेंटिंग वगैरह होती थी खूबसूरत नक्काशियाँ, वो दिखाने। तो आइए चलिए अंदर चलता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ पेंटिंग गैलरी में क्या क्या है। वाओ अमेजिंग। ये महाराजा अजीत सिंह की है और ऐसी कितनी सारी पेंटिंग्स हैं, वाह। आइए दिखाता हूँ एक एक करके आपको। राव अमीर सिंह राठौर, ये आपकी महाराजा तख्त सिंह 1900 से लेके 1929। इससे आप फेमिलियर हो जाएंगे सारे जितने भी महाराजाज हैं। महाराजा मान सिंह 1890 से 1900। ये महाराजा विजय सिंह, कितनी खूबसूरत है, हाथ में कैसे किस तरीके से गुलाब लेके। ये महाराजा विजय सिंह। और अगले हैं महाराजा गज सिंह। जी हाँ दोस्तों, ये नाम बहुत ही आपने सुना होगा हिस्ट्री की बुक्स में। और 4 और बची हुई हैं। और ये महाराजा जसवंत सिंह, क्या खूबसूरत है। ये तो थोड़ा सा मुझे भी देखा देखा लग रहा है, महाराजा उदय सिंह जी। और ये रियल फोटोज़ नहीं है, ये उस टाइम की देख के उनको बनाई गई हैं गाइस। ये महाराजा मालदेव सिंह जी। ये आपके राव जोधा जी, जी हाँ राव जोधा जी हैं ये राव जोधा जी के दादाजी हैं। महाराजा सूर सिंह। और अंदर और पेंटिंग्स ऐसी उस टाइम पे जो होती थी, ये देखिए, माय गॉड। ब्यूटीफुल। तो जो इसमें से बहुत मेस्मराइजिंग लगेगी उसको मैं रुक के दिखाऊंगा, अदरवाइज़ बहुत सारा कंटेंट है। तो थोड़ा सा मुझे भी करना है कि जल्दी जल्दी आप लोग को दिखाऊं, क्योंकि जो मुझे लगेगा, जैसे कि ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है, ये फ़ोटो किलिंग ऑफ अप्पाजी संध्या। जी हाँ, ये कैसे इनको मारा गया था इनके बारे में मैं नीचे लिख दूंगा। 20वीं सेंचुरी की है ये। और ये एक और युद्ध भूमि की है, सीन ऑफ अहमदगढ़ वॉर बाय महाराजा गज सिंह 20वीं सेंचुरी। तो ये है महाराजा गज सिंह जी घोड़े पे, और कैसे उस समय युद्ध होता था आप देखिए मुगल्स के साथ। ये थोड़ा सा मुझे लगा कि इसके बारे में बताने लायक है, बाकी है तो सभी कुछ, बट दीज आर कंपेरेटिवली ऑफ लेसर अट्रैक्शन एंड लेसर इन्फॉर्मेशन। तो जो मेन है उनको मैं रुक के आपको दिखा दूंगा, जिनका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। माय गॉड, उस टाइम भी काफ़ी फ़ोटोज़ के शौकीन थे। और गाइस आगे कुछ एक गाइस ये 20वीं सदी का है, क्रोकोडाइल का एक मॉन्यूमेंट है कि कितना बड़ा होता था एक्चुअल में। तो ये आप देख सकते हैं, अच्छा खासा है, ये तो 15-20 फीट का है, जिनका उस समय राजा महाराजा शिकार किया करते थे। और गाइस एक हैरानी की बात है, मैं बताता हूँ, यहीं के लोकल जो सिक्योरिटी यहाँ पे बैठी हुई है उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक बुल भी है जो कि रियल है उस टाइम का, अभी तक 20वीं सेंचुरी का नहीं, सॉरी हाँ 20वीं सेंचुरी का ही है, माफ़ करिएगा। तो गाइस जैसे कि एक बहुत ही हैरानी की बात है, मैं बताना चाहूँगा, यहाँ की जो सिक्योरिटी बैठी है उन्होंने बताया मुझे, जैसे आपने अभी एलिगेटर देखा, वैसे यहाँ पे एक बुल है, बट वो रियल में है, वो असली बुल है। और उसको उन्होंने किसी तरह केमिकल्स डाल के और ऊपर कोटिंग करके वो अभी तक उसकी नेचुरल रखी हुई है। तो मेरे सामने ही है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तुरंत, बहुत ही मेस्मराइजिंग है, ये देखिए। ये असली है, अरे वाह जी।
तो कैसे इसको अभी तक ऐसे कैसे मतलब रखा हुआ है, कैसे क्या लगा के? केमिकल पेस्ट किया हुआ है। और साइज भी ठीक ठाक बड़ा है ये तो। बड़ा था ट्रेन से, अच्छा, ट्रेन से अटैक किया, इसने ट्रेन से? ट्रेन पे रुकवा दी थी इसने। अरे बाप रे, ट्रेन रुकवा दी थी। हाँ वो तो साइज देख के लग रहा है, वो तो ट्रक के बराबर है छोटे। पहले ट्रेन क्या है, कोयला से चलती थी, कोयल के इंजन से, जी 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 कोयले वाले ट्रेन। जी। भैया बता रहे मुझे, भैया का नाम क्या है? रघुनाथ सिंह राठौर। रघुराज सिंह राठौर जी। हाँ जी। तो भैया ने मुझे बताया कि ये असली है और केमिकल्स डाल के इसको अभी तक रखा गया है ऐसे। हाँ जी। और ये वाला ये भी सबसे बड़ा मगरमच्छ था। मगरमच्छ था, हाँ बहुत 15-20 फीट का, शताब्दी का था। 20वीं शताब्दी का। इसकी सबसे बड़ा था ये, मोटी साइज में था, इसलिए इसको पेस्ट करके इनको भी अच्छा, इसको भी रखा गया है। शायद और सुरक्षित रखा हुआ। अच्छा, सेम प्रोसेस से। हाँ ये भी असली है। और वो भी असली मतलब तो गाइस ये भी असली है। मरे हुए हो। केमिकल्स डाल के रखा हुआ है ना। बहुत सुंदर है, नहीं ये जगह तो बहुत अच्छी है। सर आप कहाँ से बोल? मैं तो हम लोग तो भैया तो गाइस थोड़ी भूख लग गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ। तो यहाँ पे रुके हैं अभी बीच में, खाने के यहाँ पे रेस्टोरेंट्स थे, इसमें से एक मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, इसका नाम है जनाना महल। तो यहाँ मैं खाने के लिए रुक गया था और भैया थे बहुत ही अच्छे पोलाइट, तो मेन्यू भी इनका अच्छा था। तो मैंने यहाँ से ऑर्डर किया है डोसा और नूडल्स, हाका नूडल्स। तो आपको कुछ दिखा देता हूँ, अगर आप लोग भी आओ तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो खाने का, और बाकी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सो ये जगह है जनाना महल, और ये भैया का नाम क्या है? भूपेंद्र सिंह जी। तो ज़रूर भैया का ट्राई करिएगा आएंगे तो। बहुत बड़ा मेन्यू है भैया का, दिखा देता हूँ मैं थोड़ा सा। काफ़ी कुछ है इनके पास, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन से लेके चाइनीज़, एवरीथिंग। ये देखिए गाइस, थाली से लेके चाइनीज़ से लेके सब कुछ है इनका। तो खाना भी मेरा लग चुका है, तो आइए आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा दिखता है इनका खाना, और उसके बाद टेस्ट करके भी आप लोग को रिव्यू बताऊँगा। वैसे तो मैंने थोड़ा सांभर टेस्ट किया था, इट वॉज़ रियली गुड, तभी मैंने सोचा कि इस पर भी मैं थोड़ा सा बना दूँ ताकि आप लोग आएँ तो आप लोग को पता रहे कि यहाँ खाने पीने का भी है। तो ये देखिए कुछ ऐसा सा है खाना। ये है मसाला डोसा और ये है हाका नूडल्स। और क्वांटिटी भी अच्छी लग रही है, ऑथेंटिक लग रहा है क्योंकि नूडल्स भी पूरी वैसे ही हैं। और ये विवान मास्टर ने ऑर्डर किया है हमारे, और ये मैंने किया अपने लिए डोसा। तो चलिए खाते हैं और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा सा जो बचा हुआ है। ठीक है, थैंक यू भैया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था खाना आपका, ऑनेस्टली सही में। तो गाइस फाइनली पेट भर गया है, बहुत अच्छा बताना चाहूँगा, अमेजिंग खाना था। 5 आउट ऑफ 5 स्टार आई वुड लाइक टू रेट। जो उनका टेस्ट था, जैसे कि डोसे में चटनियाँ हो गई, डोसा हो गया, सांभर हो गया, और साथ में गरी का टेस्ट डोसे के अंदर आना, तो बहुत ही टेस्टी था। तो गाइस बताना चाहूँगा खाना बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अमेजिंग। आई वुड रेट 5 आउट ऑफ 5 फॉर द फूड क्वालिटी एंड टेस्ट एज वेल, मेस्मराइजिंग। और जैसे कि डोसे में मैं बताना चाहूँगा गरी का टेस्ट जो डोसे के अंदर भी आ रहा था, साथ में चटनियाँ जो उसके साथ दो दी थी, अमेजिंग। और हाका नूडल्स जो हमने ट्राई की उसमें भी प्रॉपर ऑथेंटिक चाइनीज़ टेस्ट था। तो आई वुड से मस्ट ट्राई करिएगा इस जगह को आके, और अगर आप लोगों को भी भूख लगी हो तो यहीं पे खाइएगा, क्योंकि थे 3-4 पॉइंट्स, बट मुझे देखने में सिर्फ यही अच्छा लग रहा था। और जैसे कि मैंने ट्राई किया, आपने रिस्क लेके, थोड़ा सा मैं ट्रैवल करता रहता हूँ तो मेरे को थोड़ा सा साइड व्यू रहता है, तो मैंने ट्राई किया और खाना वाकई लाजवाब था और बहुत रीज़नेबल प्राइस भी था। हमने 2 चीज़ें ली, 240 रुपीज़ की आई वो। बाकी इस जगह का जो आपको मैंने नाम बता चुका हूँ, जनाना महल, ये रही सामने, ये हैं भैया, उनका मैंने पहले ब्लॉग में बता दिया आपको, और मस्ट ट्राई करिएगा। बाकी चलते हैं ऊपर म्यूज़ियम की तरफ, थोड़ा सा किला घूम लेते हैं एंड देन उसके बाद आगे चलते हैं।